नाज़रीन कराम, आज हम इस्लाम की तारीख़ के एक ऐसे अजीम और दर्दनाक वाक़ये का ज़िक्र करेंगे जिसने सदियों गुज़र जाने के बावजूद मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखी हुई है। ये वाक़या है करबला का, जो हक़, सब्र, इस्तिकामत और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। जब भी मुहर्रमुल हराम का महीना आता है तो मुसलमानों के दिल इस अजीम कुर्बानी की याद से भर जाते हैं जो इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पेश की। करबला के वाक़ये को समझने के लिए हमें उसके पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत का निज़ाम कायम हुआ और मुख्तलिफ अदवार से गुज़रता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। बाद अज़ा मुआविया इब्ने अबी सुफियान के दौर में इस्लामी रियासत मज़ीद वसी हुई। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद इब्ने मुआविया को हुक्मरान बना दिया गया। यजीद ने इक़्तिदार संभालते ही मुख्तलिफ इलाक़ों के अहम अफराद से अपनी बैत लेने का मुतालबा किया। मदीना मुनव्वरा में इस वक्त इमाम हुसैन मौजूद थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और मुसलमानों के दिलों में इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम रखते थे। इमाम हुसैन ने हालात का जायज़ा लिया और महसूस किया कि बाज़ मामलात ऐसे हैं जिन पर खामोशी इख्तियार करना दुरुस्त नहीं। चुनाचा उन्होंने बैत के मामले में जल्दबाजी से काम ना लिया। मदीना के हालात सख्त होते गए तो इमाम हुसैन ने अपने अहले खाना के साथ मक्का मुकरमा का रुख किया। मक्का में क़याम के दौरान इराक़ के शहर कूफा से हज़ारों खतूत मौसूल हुए। उन खतूत में लोगों ने इमाम हुसैन को दावत दी कि वो कूफा तशरीफ़ लाएं, क्योंकि वो उन्हें अपना रहनुमा मानने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने हालात की हकीकत को जानने के लिए अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा रवाना किया। इब्तिदा में कूफा के लोगों ने मुस्लिम बिन अकील का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके हाथ पर बैत की, लेकिन जब हकूमती दबाव बढ़ा तो बहुत से लोग पीछे हट गए। हालात यकसर बदल गए और आखिरकार मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। ये खबर बाद में इमाम हुसैन तक पहुंची, मगर उस वक्त तक आप सफ़र का आगाज़ कर चुके थे। इमाम हुसैन अपने अहले बैत, बच्चों, ख़वातीन और वफ़ादार साथियों के साथ मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई अफराद ने मशवरा दिया कि हालात ख़तरनाक हैं और सफ़र रोक देना चाहिए, लेकिन इमाम हुसैन अपने मकसद पर साबित कदम रहे। आपका मकसद जंग करना नहीं था, बल्कि उम्मत की इस्लाह और हक़ का पैगाम पहुंचाना था। जब काफ़िला इराक़ पहुंचा तो हुकूमती लश्कर ने रास्ता रोक लिया और इमाम हुसैन को करबला के मैदान में क़याम पर मजबूर कर दिया। ये मकाम आज इराक़ में वाक़या है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला पहुंचा। यहाँ एक तरफ चंद दर्जन वफ़ादार साथी थे और दूसरी तरफ हज़ारों मुसल्लह फ़ौजी मौजूद थे। करबला की सरज़मीन पर इमाम हुसैन ने अपने ख़ैमे नस्ब किए। वक्त गुज़रता गया और दुश्मन की तादाद बढ़ती गई। चंद दिन बाद काफ़िले पर पानी की रसाई भी महदूद कर दी गई। दरियाए फ़ुरात करीब होने के बावजूद अहले बैत को पानी हासिल करना मुश्किल बना दिया गया। शदीद गर्मी और प्यास ने बच्चों और ख़वातीन को बेहद तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। खैमों में मासूम बच्चों की प्यास की सदाएं बुलंद होने लगीं। नन्हे बच्चे पानी मांगते थे, लेकिन पानी दस्तयाब नहीं था। इस आजमाइश के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथी सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा करते रहे। वो जानते थे कि ये वक्त घबराने का नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने का है।
मुहर्रम की 9वीं तारीख आ पहुंची। दुश्मन की फ़ौज जंग के लिए तैयार थी। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत तलब की ताकि अल्लाह की इबादत, दुआ और तिलावत कुरान कर सकें। ये रात इबादत, ज़िक्र और दुआ में गुजरी। साथियों ने भी पूरी रात अल्लाह के हजूर आजिज़ी और खुशू के साथ इबादत की। 10वीं मुहर्रम की सुबह तुलू हुई तो तारीख का एक अजीम बाब रकम होने वाला था। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और उन्हें इजाज़त दी कि अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ उन्हें चाहता है। मगर वफादार साथियों ने एक ज़बान होकर कहा कि वो आखिरी सांस तक इमाम हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। जंग शुरू होने से पहले इमाम हुसैन ने दुश्मन को मुखातिब करते हुए नसीहत की। आपने उन्हें याद दिलाया कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उम्मत की भलाई चाहते हैं। आपने कोशिश की कि खून रेज़ी ना हो, लेकिन हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे जहां जंग को रोकना मुमकिन ना रहा। जंग का आगाज़ हुआ तो इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरने लगे। हर शख्स जानता था कि वापसी का रास्ता तकरीबन नामुमकिन है, मगर फिर भी वो साबित कदमी के साथ लड़ते रहे। उन जानिसारों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके वफादारी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी।